हेलो एवरीवन, जय माँ काली। ये सेकंड वीडियो है हमारी सीरीज का भरणी नक्षत्र के ऊपर। पहला वीडियो है अश्विनी नक्षत्र का, उसके 11 शॉकिंग फैक्ट्स मैंने बताया। अभी हम धीरे धीरे करके सारे नक्षत्रों को कवर करेंगे। इसके बाद उनके पेंडिंग कर्मास, कार्मिक टैक्स एंड उनके एक्टिवेशन कोड्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। तो आज भरणी नक्षत्र को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये नक्षत्र सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नक्षत्र है। सब बहुत इसको गलत तरीके से समझते हैं। देखो, भरणी को समझने के लिए ना सबसे पहले दो चीजों को समझना है। एक तो यम, जो उसके देवता हैं, जो बहुत गलत तरीके से लोगों को समझ में आते हैं या गलत तरीके से हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारी भी गलती नहीं है। व्हाट वी हैव हर्ड वी आर डूइंग दैट वे। हमने कभी उसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं की। यम को मृत्यु के देवता माना जाता है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो भरणी नक्षत्र को गवर्न करने वाला जो ग्रह है, वो ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। शुक्र इज अ ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस। अब ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस और मृत्यु के देवता यम का आपस में क्या कनेक्शन है, तो ये हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा तो आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि भरणी नक्षत्र में जो भी इंसान जन्म लेता है, ये बहुत एनलाइटेड सोल्स होते हैं। ये सोल्स इतनी पावरफुल होती हैं। हमारे जितने भी नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में देखोगे कि सबसे ज्यादा जो बहुत रॉ लेवल पर आपको लोग दिखेंगे, अपने किसी भी चीज को खत्म करना और किसी भी चीज की नई शुरुआत करने के लिए, वो आपको भरणी नक्षत्र वाले ही दिखेंगे। एनर्जी इज वेरी इंटेंस, आप ये हमेशा सुनोगे। एनर्जी इज वेरी डार्क, फेमिनाइन एनर्जी, आप यही सारे वर्ड सुनोगे। लेकिन आज जो आप सुनोगे, आपको वो सुनने के बाद भरणी नक्षत्र को देखने का, उसको समझने का, डिकोड करने का, या आपका जब अगर नक्षत्र भरणी है तो आपके कैरेक्टर में किस तरीके की चीजें हैं, आप क्यों आप उस तरीके के इंसान हो और क्यों वो सारी चीजें आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र के पहले फैक्ट के बारे में। भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं यम, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ डेथ के देवता नहीं है। वो एक्चुअली डेथ डेथ देने वाले देवता नहीं है। वो किसी भी चीज की एंडिंग को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम यम की बात करेंगे तो यम देवता की बात करने से पहले आपके नियम, आपके डिसिप्लिन, वो भी आपके माइंड में आने चाहिए। तो ये जो देवता है, ये कॉस्मिक डिसिप्लिन के देवता हैं। आपने पढ़ा होगा अपने वेदों में और पुराणों में, स्टोरीज में पढ़ा होगा कि जब 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 यम देवता गए हैं छुट्टी पर या किसी अपने तपस्या करने में बैठे हैं, तब तक पृथ्वी पर बहुत ज्यादा वजन हो गया, पृथ्वी पे मृत्यु नहीं हो रही थी। तो जो एंडिंग है ना, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु ने तभी लिया था कि जब पृथ्वी पे बोझ इतना ज्यादा हो गया था, संभल नहीं रहा था, पृथ्वी डूब रही थी, तब उन्होंने वराह अवतार लिया और पृथ्वी के बोझ को संभाला था। तो उनसे फिर प्रार्थना की गई। देयर इज ए स्टोरी। मैंने जो दूसरा एक चैनल बनाया है, उस जो ऑलरेडी है, I mean, उस चैनल पर मैं हर नक्षत्र के जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, आई विल ट्राई टू पुट ऑल द स्टोरीज ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल। तो आप जिसको भी इंटरेस्ट है, आप वहां जाके सुन सकते हैं। ये भी आपको वहां मिलेगा। अब यम देवता की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला, नियम, कानून, कॉस्मिक डिसिप्लिन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और हम आगे भी समझेंगे कि किस तरीके से वो जो बैलेंस है, ये जो सिंबल है, जब हम नेक्स्ट फैक्ट में सिंबल को डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी किस तरीके से इट ब्रिंग्स बैलेंस इनटू अवर ओन लाइफ। आपने नचिकेत का नाम सुना होगा शायद, नारद पुराण या शिव पुराण में वो स्टोरी है, मुझे ध्यान नहीं मैंने किसमें पढ़ी थी, लेकिन नारद पुराण या शिव पुराण में से किसी एक में है नचिकेत की स्टोरी। नचिकेत यम के घर गए थे, वहां पर यम और थे नहीं, तो वो उन्होंने 3 दिन बैठ करके यमराज का वेट किया। और उनके आने के बाद जब वो उनसे मिले, तो उनका जो कॉन्वर्सेशन है, वो भी मैं उस स्टोरी में बताऊंगी, जिसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसमें। वो कॉन्वर्सेशन आप जब सुनोगे तो आप इतने ज्यादा प्रभावित हो जाओगे, देन यू विल रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली द रियल यम इज। वो कौन है? वो कॉस्मिक डिसिप्लिन को लेके आने वाले, जजमेंट देने वाले, इवन ये जो है वो ये बताते हैं कि व्हाट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड, व्हाट यू आर सपोज टू लिव, या फिर आपने किस तरीके का, मतलब आपने अपने जीवन में, नॉट एग्जैक्टली सपोज टू लिव, बट सपोज टू लिव इन द अदर लाइफ। आप इसको ऐसे समझो कि आपने अपने जीवन में क्या जी लिया,
और आपको क्या, आपने जो क्या किया और आपका कितना वो कर्मा बचा जो कैरी फॉरवर्ड होकर के अगले जन्मों में जाएगा, उन सबका लेखा जोखा, उन सबका जजमेंट करने का कार्य यम देवता का है, ना कि मृत्यु देने का। बट मृत्यु इज द अल्टीमेट फैक्ट, दैट इज द एंडिंग। इसीलिए वो जो एंडिंग है उस एंडिंग को एग्जीक्यूट करने का काम यम देवता का, इसीलिए हम उनको मृत्यु के देवता के नाम से बुलाते हैं। लेकिन वो जजमेंट करने के देवता हैं। जैसे शनि देव हमारे जीते जी हमारे जो कर्म है उनका जजमेंट करते हैं, वो उनके भाई हैं यम, वो हमारी मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है उस हिसाब से उसका हिसाब रखते हैं। दिस इज बेसिकली यम। तो जब कभी भी भरणी नक्षत्र वाले एक चीज बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी चीज उनकी लाइफ में परमानेंट नहीं है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्परेरी। कोई भी चीज अगर आई है तो उसका एंड होगा, वो उतना ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं। इसलिए आप देखोगे, आप जितने भी भरणी नक्षत्र के चार्ट देखोगे, भरणी प्रोमिनेंट नक्षत्र के चार्ट देखोगे, यू विल फाइंड अनयूजुअल रिलेशनशिप एंडिंग या अनयूजुअल रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके स्पाउस के साथ है, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके अपनों के साथ। तो जो रिलेशनशिप अनयूजुअली किसी की एंड होती है तो वो भरणी नक्षत्र में आपको वो आप एक देखोगे, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब हम सेकंड जो इसका फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द सिंबल ऑफ दिस नक्षत्र। इस नक्षत्र में 3 स्टार होते हैं जो ट्राइंगुलर फॉर्म में दिखते हैं, और इस नक्षत्र का बेसिक जो सिंबल है वो योनि है। अब योनि इज अ वूम, है ना, जो माँ अपने बच्चे को कैरी कर रही है अपने वूम में। तो योनि जो सिंबल बताया है, दैट इज अ वेसल ऑफ क्रिएशन, है ना, वो बर्थ का, किसी को बर्थ देने का एक सिंबल है। और जैसे मैंने बताया कि वो ट्राइंगुलर फॉर्म में दिखता है, दैट इज अगेन लाइक अ शक्ति, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब आप किसी एक फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली आप समझो दिस इज अ थ्रेशोल्ड। ये जो सिंबल है योनि, वो एक थ्रेशोल्ड है। एक आत्मा एक अलग फॉर्म में थी, अब वो उस द्वार से बाहर आ रही है जहां वो एक अलग फॉर्म में आ रही है। तो ये जो दो वर्ड, जो दो अलग दुनियाएं हैं, उन दोनों अलग दुनियाओं की, उन दो अलग कॉस्मिक डिफरेंट एनर्जी का जो एक थ्रेशोल्ड है, जो देलीज है, दैट इज भरणी नक्षत्र। और भरणी नक्षत्र जब आप देखोगे वो ट्राइंगुलर फॉर्म में, इट इज लाइक अ स्केल। जो तराजू होता है ना, एक जो स्टार है वो बीच में पॉइंटेड और दो आपको स्केल दिखेंगे। इट मीन्स अगेन जो उसके देवता हैं यम, इट ब्रिंग्स बैलेंस ऑन द अर्थ, इट ब्रिंग्स बैलेंस इन द लाइफ। तो इसीलिए जो भरणी नक्षत्र में आत्माओं ने जन्म लिया है, दीज सोल्स, ऐसा बोला जाता है कि ये यम देव के दरबार में रह करके दे हैव लर्न्ड व्हाट एग्जैक्टली इज टेम्परेरी और क्या आपका परमानेंट है, वो ये सीख के आए हैं। ये ट्रांजिशन सीख के आए हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना सीख के आए हैं। इनको मालूम है कि किस तरीके से चीजें खत्म होती हैं और दूसरी चीजें स्टार्ट होती हैं। आप ना इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि भरणी नक्षत्र वाले लोग ऑटोमेटिकली इतने ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं उस थ्रेशहोल्ड की तरफ, या इतने पुष्ट रहते हैं कि उनको ना वहां ना दे आर फीलिंग देमसेल्व्स मोस्ट अलाइव। जैसे आप देखो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, है ना, जो बर्थ के टाइम पर बच्चों को हेल्प करते हैं, जो अंतिम क्रिया करते हैं, जो चांडाल हैं, है ना, जो आपकी लाइफ खत्म हो गई है, वो जो आपको इस दहलीज से उस दहलीज में, इस दुनिया से उस दुनिया में लेके आने का या भेजने का जो काम करते हैं, या जैसे कोई एक एडिक्शन की दुनिया में रह रहा है, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो इन अनदर वर्ल्ड एंड ही इज यू आर ब्रिंगिंग हिम फ्रॉम दैट वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड। तो वो जो जिस तरीके के वो काम होते हैं, साइकोथेरेपी देना, उनको एक अलग डायमेंशन से दुनिया दिखाना, इन सारी जगह आप देखोगे भरणी नक्षत्र आर वेरी अलाइव। ये लोग महसूस करते हैं, ये कभी थकेंगे नहीं उन सारी चीजों पे। इनको लगता है कि ठीक है, जब अगर ऐसा कुछ इनकी लाइफ में आता है ना, दे वर्क लाइक एनीथिंग। जब ये अलग अलग पदों में जाता है तो एक डिफरेंट रिजल्ट देता है। बट जब ये प्योर या पूरा भरणी नक्षत्र की एनर्जी में जब रहता है ना, तो आप देखोगे कि इस तरीके के फीचर्स या इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों के अंदर आप पाओगे। जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि वीनस
और यम, उनका क्या कनेक्शन है? मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो वीनस को इसी चीज से कनेक्ट करते हैं, ब्यूटी है, प्लेजर है, लग्जरी है, रोमांस है। लेकिन जो भरणी नक्षत्र वाले लोग होते हैं उनको समझ में आता है व्हाट एग्जैक्टली द रियल ब्यूटी इज, व्हाट इज द रियल रोमांस, व्हाट इज द रियल लव, व्हाट इज रियल लग्जरी। उनको पता है ये सारी चीजें जो मटेरियलिस्टिक लेवल पर हम देख रहे हैं ये सारी चीजें इमटेरियल है, कोई फायदा नहीं है, ये टेम्परेरी है। व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाई दे नो, बिकॉज वो ऑलरेडी उस तरीके का जीवन उस स्थिति में रह के आ चुके होते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, उनके दरबार में ये थे, यमदेव के दरबार में थे। उन्होंने यमदेव के दरबार में यही चीज सीखी कि आप अपने साथ जो परमानेंट है वो क्या लेके आओगे, व्हाट रियली जेन्युइनली क्रिएटेड, व्हाट जेन्युइनली लिव्ड, व्हाट जेन्युइनली रिसाइड्स विद यू। तो जो जेन्युइन चीजें हैं, जो सच में जो मैटर करती हैं कि आप कितने, आपने क्या क्रिएट किया, अच्छा बुरा, आपने आपने कितना प्यार किया, आपको लोगों ने कितना प्यार किया, ये जो सारी चीजें हैं ना ये ही सिर्फ परमानेंट हैं जो जेन्युइन वे में हुई है। लेकिन जो ऊपरी तौर से हो रही है कि आज एसी में बैठे हुए हो, मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हो, गाड़ियां हैं, लग्जरी है, बट ये सब कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये वीनस का जो एक हम नॉर्मल तरीके से वीनस को देखते हैं और भरणी के जो लोग हैं वो जो वीनस से गवर्न है, तो उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे थोड़ी डिफरेंट होगी। वो इन सारी चीजों को, जो मटेरियल चीजें ना, उनको इतना ज्यादा ये नहीं करेंगे। उनको पता है, उन्होंने बहुत सहा है, बहुत झेला है, वो ट्रांसफॉर्म हुए, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए हैं। उन्होंने अपने आप को, आप किसी भी भरनी वाले को उठा करके पूछो वो बताएगा कि उसने कितनी सफोकेटेड लाइफ जी है। क्योंकि भरनी का जो सिंबल है योनि, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब भी वो बहुत सफोकेटेड फील करता है, वो बहुत हेल्पलेस फील करता है, और जब वो निकल के आता है बाहर तब उसको खुली हवा में सांस दे रहा है, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो दे नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिसाइड विद अस। तो ये जो एक पैटर्न है जो सफोकेटेड एनर्जी से निकल के ट्रांसफॉर्म होने का, आप ये भरनी नक्षत्र में देखोगे। अच्छा, अब जो इसका फोर्थ शॉकिंग फैक्ट है वो क्या है कि इसमें अपभरणी शक्ति है। अपभरणी शक्ति का मतलब है यू हैव दैट पावर टू टेक थिंग्स अवे, है ना। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भरनी वाले लोग रह सकते हैं किसी चीज को एंड करने करके और नई शुरुआत करने के लिए, दूसरे नक्षत्र वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पावर। वो जो रेजिस्टेंस है, जो शक्ति है किसी भी चीज को सहने की, जो सहन शक्ति, जो टॉलरेंस पावर है, किसी भी चीज, अगर कोई चीज खत्म हो गई तो उसको बर्दाश्त करने की जो क्षमता है ना, वो इन लोगों में बहुत विरले, कहते हैं ना, लोग होते हैं जो इतना ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, वो विरले ये भरणी नक्षत्र है। ये एक ऐसी अलग पावर है जो इनको यम देवता ने दी है, क्योंकि यम को पता है, वो कॉस्मिक बैलेंसर है, उनको पता है कि किसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो इसीलिए एक चीज अगर एंड होती है, एक रिलेशन एंड होता है या कुछ भी उनका एंड होता है और नया शुरू होता है, तो उनको पता है हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस इन द सिचुएशन। आप कभी भी उन लोगों को इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में नहीं देखोगे। उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ को किस तरीके से इस चीज को एंड करना है। और दूसरा, जो लोग है ना, क्रिप करते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, बार बार जाएंगे, लेकिन भरनी वाले ऐसे हैं जिन्होंने एक बार खत्म किया तो खत्म किया, दे विल नेवर कम बैक, वो कभी नहीं होते। इसीलिए जो भरनी नक्षत्र होता है, भरनी नक्षत्र में काम भी हम कैसे करते हैं वो मैटर करता है। जो अब एक नेक्स्ट जो मैं फैक्ट बताने जा रही हूँ वो मुहूर्त का फैक्ट है कि जो भरनी नक्षत्र में, देखो मुहूर्त हम हमेशा देखते हैं लेकिन नक्षत्र देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ एनी मुहूर्त, कि आप किस नक्षत्र में क्या काम कर रहे हो। भरणी नक्षत्र में वो सारे काम किए जा सकते हैं जो आपको जड़ से खत्म करने हैं। आपका ऋण खत्म करना है, आपको कोई भी डील क्लोज करनी है, खत्म करनी है, आपको कहीं कोई ऐसी चीज है कि जो आपको अपने जीवन से निकालनी है, तब आप भरणी नक्षत्र का प्रयोग करोगे। किसी भी नई चीज की स्टार्टिंग, कुछ भी अच्छा जो आपको लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखना है, आप कभी नहीं करोगे, बिकॉज भरणी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी चीज की एंडिंग के लिए ये नक्षत्र सबसे ज्यादा अच्छा और पावरफुल काम करता है। इवन ये एम्पुटेशन होता है, कोई ऐसी सर्जरी है जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, तो उन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छी, क्योंकि आप एक स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज में जा रहे हो, सर्जरी हो रही है,
आप बहुत पेन में थे, यू वर नॉट एबल टू वॉक और वो हो सकता, तो उस चीज को कट करके हटाया गया और आपको इम्पुटेशन हुआ, दूसरा आपके हाथ लगाया गया या पैर लगाया गया या कोई बॉडी का पार्ट जोड़ा गया। तो इन सारी चीजों के लिए ये भरणी नक्षत्र बहुत अच्छा है। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि भरणी नक्षत्र के लोग किस तरीके से आप देखोगे और क्यों आप ये बोल सकते हो कि ये यम के असिस्टेंट थे, है ना, उनके कोर्ट में काम करते थे, क्योंकि इनकी जो सोल्स है वो इतनी एनलाइटेड सोल्स हैं, इन्होंने इतने सारे, क्योंकि ये रिकॉर्ड कीपर है। वहां पे धर्मराज के क्या होता है, जब आप यमराज के यहाँ जाते हो तो वहां पे आपके रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं ना पुराने, कि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि क्या आप कंप्लीट कर चुके हो, क्या आपको कंप्लीट करना है, क्या आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, किस तरीके के आपने कौन कौन से कर्म है जो कंप्लीट हो गए, ये सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये रखते हैं यम। तो अब वो खुद तो नहीं करेंगे ना, उनके दरबार में जो लोग होते हैं, कोर्टियर्स होते हैं, वो करते हैं, तो ये उनके कोर्टियर थे, तो दे नो हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स। तो आप देखोगे कि इनको कार्मिक रिकॉर्ड रखना बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो भरणी नक्षत्र वाले लोग होते हैं, किसी भी चीज को याद रखने में, तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था मेरे साथ, वो बहुत अच्छे होते हैं। वो बोले ना बोले लेकिन वो यहाँ पर हर एक चीज नोट करते जाते हैं, ये इनका पैटर्न है। दूसरा एक चीज है कि यहाँ पर मॉरल कंपास की अगर हम बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र वालों का मॉरल कंपास इज वेरी हाई, बिकॉज उनको ये पता है कि हमको कर्मों के बेसिस पे किस तरीके से जज किया जाएगा, कैसे। तो आप एक चीज देखोगे, एक तो ये जजमेंटल नहीं होते, कहते ठीक है ना, इट्स फाइन। वो जो जजमेंटल नेचर वाले लोग होते हैं ना, वो अलग होते हैं। भरणी नक्षत्र वाले कभी आपको जज नहीं करेंगे, आपको आपको बोलेंगे ठीक है, ये कर रहा है, ये इसका व्यवहार है, ये इसका नेचर है, इसको करने दो। तो बहुत ज्यादा कंपैशनेट, आपको समझने वाले, चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने वाले, जल्दी से भूल जाने वाले, ये जो एनर्जी है ये भरनी की एनर्जी, क्योंकि भरनी भरण करने की एनर्जी है, पोषण देने की एनर्जी, किसी को कहते हैं ना केटर करने की एक एनर्जी होती है। तो जब भरनी में आपका जन्म हुआ है तो आप नेचुरल रिकॉर्ड कीपर्स बन जाते हो। ये इसका एक फैक्ट है और लोगों को शायद पता है, नहीं पता, बट अगर आप भरणी नक्षत्र हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस तरीके से चीजों का रिकॉर्ड रख सकते हो उतना कोई नहीं रख सकता। इवन ना ये लोग बहुत अच्छे जजेस भी होते हैं, बहुत अच्छे जजेस होते हैं, अच्छे से किसी की भी परेशानी में कौन गलत है कौन सही है उसको भी बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, बैलेंस करके बता देते हैं। ये इनका एक गुण होता है। भरणी नक्षत्र का जो गण है वो है मनुष्य गण। अश्विनी जैसे हमारे देवगण में आते हैं, ये मनुष्य गण में आते हैं। तो मनुष्य गण के होने की वजह से इनके अंदर एक क्वालिटी क्या होती है, जैसे अश्विनी वाले लोग बहुत डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं, वो डिवाइन सोल्स हैं, वैसी सोल्स जो गॉडली सोल्स हैं, वो सामने वाले से भी बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करती हैं क्योंकि उनके अंदर खुद वो सारी चीजें हैं। ठीक उसी तरीके से भरणी नक्षत्र वाले मनुष्य गण है, तो ये बहुत ज्यादा ना ह्यूमन टच को कैरी करते हैं। तो इन लोगों के अंदर ना सामने वाला कैसा महसूस करेगा, एम्पैथेटिक बेसिकली आप बोल सकते हो, एम्पैथेटिक होते हैं। इनको ये मालूम होता है कि अगर सामने वाला, आप कितना भी इनके साथ बोल दो कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, एक एक एज है तो ठीक है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा। बट जैसे ये थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं ना, इनको ये चीज समझ में आ जाती है, स्पेशली तब जब आप किसी की बुराई कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, इन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये सामने वाले को ना सुन लेंगे, चुप रहेंगे, जरूरी नहीं है कि वो उसमें बोले, लेकिन वो जजमेंटल नहीं होंगे उस चीज उसके लिए। ये बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। हो सकता है कि सामने वाले की कोई मजबूरी हो, कोई रीजन रहा हो, कुछ भी रहा हो, उस तरीके से ये चीजों को देखते हैं। तो ये जो एक गुण है, ये भरणी नक्षत्र का बहुत पावरफुल गुण है। आप देखोगे कि आप इनसे बात करोगे ना, तो आप इस टेंशन से फ्री होकर बात करो कि आपको जज करेंगे। भरणी नक्षत्र वाले लिख के बता भी सकते हैं कि क्या सच में वो लोगों को जज करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको ऐसा लगता है ठीक है उसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए उसने ऐसा किया। तो वो बहुत इंसानियत के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जो मनुष्य की जो प्रवृत्तियां होती हैं उसके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। तो इस तरीके की चीजें हैं। जब आप भरणी नक्षत्र के लोगों से मिलोगे ना, तो यू विल नॉट फील एज इफ दे आर comfortable, you rather feel they are most complete human beings। आपको वो एक जो completeness की फीलिंग है ना, वो इनमें से आएगी।
अब हम बात करते हैं एट्थ फैक्ट की, कि भरणी का जो एट्थ फैक्ट है वो क्या है। वो बहुत ज्यादा शॉकिंग फैक्ट है। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि भरणी में 3 स्टार्स होते हैं, और ये जो स्टार है इसकी शेप क्योंकि ट्राइंगल शेप की होती है, इट शोज स्केल, है ना, तराजू की जो एक एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करता है। तो बैलेंसिंग करना एक बहुत कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग ट्रेट भरणी नक्षत्र वालों के उसमें आप की पर्सनालिटी में देखोगे, उनको बैलेंस करना आता है चीजों को। भरणी नक्षत्र वालों की लाइफ में ना जब मेन मेन प्लैनेट्स जैसे होते हैं ना, मेन क्या सारे ही प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट जब भरणी नक्षत्र में से ट्रांजिट करता है, हम सबकी ही कुंडली में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भरणी जिनके कुंडली में बहुत एक्टिव है या बहुत स्ट्रॉन्ग है, भरणी डोमिनेटिंग कुंडलीज है, वहां पर असर पड़ता है। तो जब कभी भी कोई भी प्लैनेट इस भरणी नक्षत्र से ट्रांजिट करता है, तो यू विल फील अ थ्रेशहोल्ड। देखो अभी अभी तो एरीज में जब शनिदेव जाएंगे ना, पहले वो अश्विनी में रहेंगे, फिर जब वो भरणी में रहेंगे, तब आप देखना कि किस तरीके के चेंजेस हर इंसान की लाइफ में आएंगे। एक थ्रेश होल्ड को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की जो एक एनर्जी होती है वो होगी, वो डिफरेंट चार्ट्स की डिफरेंट एनर्जीज होगी, लेकिन यू विल एक्सपीरियंस अ थ्रेशोल्ड। वो एक दहलीज है, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। भरणी नक्षत्र का जो सिंबल है मैंने बताया, वो वैदिक क्लासिकल टेक्स्ट में आप देखोगे तो वो आपके क्राउन को, आपके ब्रह्मरंध्र को भी रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली बोला जाता है कि सबसे अच्छी मृत्यु वो होती है कि जब आपकी आत्मा एग्जिट करती है आपके स्कल से, एंड दैट दैट साइन रिसाइड्स हियर आल्सो, राइट। तो भरनी में ना जो एक एनर्जी है, जो इंटेंस एनर्जी है किसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने की, वो एनर्जी ये है कि जब भरनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में निकलती है, मतलब ट्रांसफॉर्म होती है, अपने आप को चेंज करती है, तो ये बहुत इंटेंस एनर्जी होती है। ये डेथ और बर्थ को एक्सपीरियंस करती है। इन द सेम वे भरनी वालों की लाइफ में जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब वो किसी एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं, तो वो एक डेथ लाइक सिचुएशन से ही गुजरते हैं, और वहां उनका उसके बाद एक रीबर्थ होता है। तो जब हम बात करते हैं ना कोई चीज खत्म हो गई भरनी में, तो भरनी में अगर कोई चीज खत्म हुई है तो वो पूरी खत्म हुई है। तो इसीलिए हर खत्म होने वाला टास्क भी हम भरनी में ही प्रेफर करते हैं, ना कि कोई स्टार्टिंग। अच्छा, भरनी वालों की ना रिलेशनशिप का जो पैटर्न है ना वो बहुत अटपटा है। भरनी वाले ही लोग वो होते हैं कि ये जो इतना टूट के सामने वाले को प्यार करते हैं, और जब वो छोड़ने पर आते हैं वो एक सेकंड में छोड़ देते हैं। मतलब सामने वाला शॉक हो जाएगा कि जो इंसान इतना टूट के प्यार करता था, जो इतना ज्यादा मतलब एनग्रॉस था, या इतना ज्यादा मतलब डेडिकेटेड था उस अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, तो जब उसने एंड किया तो ऐसे जैसे कि कभी था ही नहीं साथ में। इतना जो डेडली एंड होता है, खत्म तो मतलब खत्म, उसके बाद कभी पलट के देखना नहीं। ऐसी एंडिंग जिस एंडिंग में कभी कोई सामने वाला इंतजार ही करता रहे कि वो इतना प्यार करती थी या उतना प्यार करता था, तो वो आएगा, वो रह ही नहीं सकता, ये कभी लौट के नहीं जाएंगे। अगर खत्म है तो खत्म है, और अगर खत्म नहीं है तो दे कैन गिव देयर 100%। दिस इज अ पैटर्न ऑफ भरनी। जो भरनी वाले हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो ये सारी चीजों को वाई आई फील, मुझे ही क्यों फील होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, वाई एम इनटू सो इनटू यू नो सो मच, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। आपकी सोल के पास वो पावर है, बिकॉज योर सोल्स आर द मोस्ट पावरफुल सोल्स। उनके पास सारा कार्मिक रिकॉर्ड है। वो एक्चुअल रियल डेथ और जो बर्थ है उसको एक्सपीरियंस करके आए हैं। उनको ये पता है कि क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है। तो आप इसीलिए ऑटोमेटिकली फील ज्यादा कर पाते हो, आप समझ पाते हो, बिकॉज आप चीजों को समझते हो। तो इस चीज को अपनी वीकनेस न मान करके आपको स्ट्रेंथ मानना चाहिए। तो ये है भरणी नक्षत्र। अगर आप लोगों में से किसी का भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट भरणी नक्षत्र में है, भरणी प्रोमिनेंट चार्ट्स हैं, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें कनेक्ट की, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि आपको इसके बारे में और मतलब किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाई, या आपकी लाइफ के कुछ अनफोल्ड जो एक कहते हैं ना कुछ फैक्ट्स थे जो अनफोल्ड हुए हैं,
अगर ऐसा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन की बेल को जरूर प्रेस करें। दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही उस चैनल पर वीडियो आएगा, माइथोलॉजिकल स्टोरीज आएंगी नक्षत्र के बारे में, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय मां काली।